नगर गहोई समाज छतरपुर के द्वारा कोरोना काल में काल कवलित हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गहोई धाम में शाम करीब 6 बजे किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न धर्मावलंबी समाज के अध्यक्ष, महिलाएं और अनेक गणमान्य लोगों ने शामिल होकर कोरोना काल में बिछड़े लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अशोक राय ने कहा, श्रद्धांजलि सभा समारोह में गहोई धाम में पधारे सभी हमारे व्यापारी बंधु भाई और सभी धर्म समाज से पधारे सभी सज्जन बंधु, उनका हम हृदय से आत्मीय स्वागत करते हैं। वैसे स्वागत की घड़ी नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो थोड़ा सा बैठक करनी पड़ता है और ये श्रद्धांजलि सभा है। वैसे अभी इस कोरोना काल में जो 1.25 वर्ष पूरा निकल गया है, इसमें काफ़ी अपनों को पंडित खोया है, काफ़ी स्वजन बंधुओं को, परिचित को, चिर परिचित लोग ऐसे बंधुओं को खोया है जो अपन को इतना सहयोग करते थे, अपन को सलाह देते थे। बड़े बड़े कंसल्टेंट थे, उसमें इंजीनियर भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, ऑफिसर भी थे, व्यापारी बंधु थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ट्रेडर्स। उन्होंने बड़ी रात सेवाएं की, जनता नहीं मानी कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने दिया। लेकिन थोड़ा सा गलती के कारण वो इन्फेक्शन हुआ तो घर में नहीं रह पाए। तो हम तो ये कहेंगे भैया थोड़ा सा समझ के भी रहिए, अभी बहुत कुछ आगे सुनते तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन हमको तोड़ना है, पर्यावरण को भी सुधारना है, वृक्षारोपण कर सकते। आज पानी बहुत गिरा है तो वृक्षों से ही अपन को एक वृक्ष से 10 पुत्र बराबर होते हैं। ये गलत नहीं है, ये शास्त्र से प्रमाणित है और शास्त्रों में भी लिखा है। अगर एक पेड़ लगा देते हैं तो 10 पुत्र बराबर आपको वो हवा देता है। एक पेड़ अगर घना है तो 20 AC और आधा ठंडक देता है। अपन लोगों ने पेड़ काट के रख दिए कि खेती करेंगे। पहले इतना जंगल था कि धूप भी नहीं आती थी, आज ये है कि अपने को धूप भी आने लगी। ऐसा ना हो अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो 50 से 60 डिग्री पहुँच जाएगा और रहना मुश्किल हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये पर्यावरण जो है ना, पृथ्वी, आकाश, वायु जो अपन सुनते रहते पंचतत्व, ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। प्रकृति का मतलब है भगवान ने बनाई हुई कृति, भगवान के द्वारा बनाई कृति, ईश्वर के द्वारा बनाई कृति। अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं नेचर को तो थोड़ा सा सभी को भोगना पड़ता है। आप समुद्र में ही देख लीजिए कितना पॉल्यूशन हो गया। तो अपन को पर्यावरण में ध्यान देंगे और आगे भविष्य में हमको कोरोना योद्धा अपन लोग बन गए हैं तो इसको मैंने तोड़ना है, बस चेन को तोड़ते रहना और आगे ये चलता रहेगा। और अपनी एंटीबॉडी बननी है, ज़्यादा नहीं बोलेगी, वो सभी लोग जानते हैं एंटीबॉडी बन जाने के बाद उसको फिर इफेक्ट नहीं होता है। और इसी तरह मलेरिया के भी कीटाणु शरीर में रहते हैं। पहले मलेरिया आया था और भी कई महामारियाँ आई, तो सब में धीरे धीरे एंटीबॉडी बनते जाते हैं। तो अपने में घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने को मास्क और थोड़ा दूरी बनाए रखें, ज़्यादा मतलब साफ सफाई, पेड़, पर्यावरण ध्यान दें, जल का रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएं अपने घर में, पानी का स्रोत बढ़ाएं, तो थोड़ी प्रकृति उसमें संतुलित हो जाएगी और सब ठीक हो जाए। ना पानी कमी होगी, ना हवा की, ना ऑक्सीजन की। और सभी मातृशक्ति बंधु सभी को हम इस संदर्भ की सभा में जो पधारे हैं और बड़ा दुखित तब घड़ी है कि आज हम लोगों को इतने इकट्ठे होकर यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा इकट्ठी करना पड़ी। लोगों के पास जा नहीं पा रहे। जैसे अनलॉक हुआ तो अपने लोगों में अपन व्यतीत हो गए कि वो ऐसा हो गया वैसे, उसी में 1 महीना निकल गया। अब पानी का माने जल वर्षा भी काफ़ी होने लगी, तो धीरे धीरे मिलेंगे सबसे, लेकिन एक अच्छा कार्यक्रम रखाइए उसमें। ठीक है भाई, धन्यवाद। इसी तरह वरिष्ठ पत्रकार हरि अग्रवाल ने कहा, गहराइयों से साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम रखा जो बहुत जरूरी था। ना जाने कितने जाने अनजाने लोग जो हमारे अपने हुआ करते थे वो काल कवलित हो गए। इस महामारी में सैकड़ों हजारों परिवार जाने जाने को मोहताज हो गए और
दूसरी लहर अभी समाप्त भी नहीं हुई है, ये तीसरी लहर की लगातार घोषणा शासन और प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मैं आपकी श्रद्धांजलि सभा में सभी अपने उपस्थित भाइयों से, अपने पत्रकार साथियों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हुए सामाजिक दूरी और मास्क जरूरी के नियम का पालन करें। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारे भाई लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जो भविष्य में हमें किसी ऐसे संकेत का इशारा करता है पुनः हम किसी भी घटना में पड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम के लिए इन आयोजकों को, जिन्होंने भी यह आयोजन किया है, हृदय की गहराइयों से इस मंच के द्वारा साधुवाद देता हूँ और ऐसे आयोजनों से निश्चित रूप से मृतकों की आत्मा को शांति और सुख समता परिवार को सहन शक्ति प्रदान करने की जो प्रार्थना की जाती है वो उन तक पहुँचती है। पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से आयोजकों को साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद। नगर गहोई समाज के अध्यक्ष प्रेम नारायण रूसिया ने कहा, जख्म तो भर जाते हैं, वक्त के साथ साथ जख्म तो भर जाते हैं, मगर जो अपनों से बिछड़ सकते हैं, मगर जो अपनों से बिछड़ चुकते हैं वो जिंदगी में फिर न कभी लौट कर आते हैं। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों को सिर्फ जाने वालों की सिर्फ याद ही रह जाती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दुनिया में अपना इतिहास छोड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दुनिया में अपना इतिहास छोड़ जाते हैं। सिर्फ उनकी यादें हमेशा दिल और दिमाग में गूंजती रहती हैं। सिर्फ उनकी यादें दिल और दिमाग में गूंजती रहती हैं। कोविड में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, निश्चित ही वह समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उन सभी दिव्यंत आत्माओं को शांति प्रदान करें एवं अपने चरणों में उन सभी दिव्यंत आत्माओं को जगह दें जिन्होंने कोविड में अपनी जान गंवाई है। उनके दुखद निधन पर गहोई समाज शोक व्यक्त करता है एवं सभी समाज के अध्यक्ष शोक व्यक्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को यह आशीन दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। जैन समाज के अध्यक्ष जय कुमार जैन ने कहा, हो गए सारी प्रजा को ऐसी भावना रखते हैं। निश्चित रूप से नगर गहोई समाज ने एक सही कार्यक्रम किया है। मैं उन्हें ये अध्यक्ष की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और मुझे याद आता जब कोरोना काल चल रहा था, आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था, सबको अपनी जान की पड़ी थी। ऐसा देखने में आता था कि हमारे इतने परिजन जा रहे हैं भगवान। एक बात ऐसा भी लगा कि अब हमारे साथ भी कोई बात हो सकती है, ऐसे सारे लोगों के मन में लगता है कि निकल पाया होगा। उस बीच में भी गहोई समाज ने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि अस्पताल की ये जो व्यवस्थाएं खराब थी या उस समय जिन चीज़ की हमें आवश्यकताएं थी, उन्होंने बढ़िया पलंग बेड उनके चारों बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था दी। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम और हमारे जो सदन जी चले गए, हम लोग आपदा प्रबंधन कमेटी में हैं। निश्चित रूप से विदेशों में बातें हो रही है, जो देश हमसे ज़्यादा आगे हैं उनके वैज्ञानिक वो हमें बताते हैं कि अभी तीसरी लहर आने की संभावना है। हमने देखा था जिस तरह से आज हम फ्री हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं, वो फरवरी और मार्च में भी हमारे शहर की व्यवस्था थी। हमने कोई डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया और समय समय पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी, वो नहीं कि उसी का हमने दुष्परिणाम होगा। फिर भी हम सचेत हुए। बहुत सारी समाज को विपरीत काल में भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थाएं की, सेवाएं की। उन सभी समाजों को हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जैन समाज ने भी भोजन की बहुत व्यवस्था
की, व्यवस्थित व्यवस्था की और वास्तव में जिनको आवश्यकता थी वहाँ तक हम लोगों को भोजन पहुँचाया। अब बात केवल इतनी है, ये मैं विनय प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे बार बार किसी तरह की बात आ रही हो, हम तो सचेत हों और हमसे जो मिलने जुलने वाले हों उन्हें भी हम सचेत करें, निरंतर रोके टोकें। ये भी एक हमारा जो हम श्रद्धांजलि देने आए हैं तो ये भी श्रद्धांजलि का हमारा कार्यक्रम होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपनों को जो भी हमारे से खोया है उन्हें भगवान कुछ स्थान दे, उनके परिजन को गहन दुख सहने की सामर्थ्य दे और इनके इस दुख में अगर हमें कहीं पता चलता है तो हम तन मन धन से उनके साथ हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय जय। द्रोणोमर वैश्य समाज के अध्यक्ष जय कुमार गुप्ता बोले, सबसे पहले तो मैं गहोई समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने यह कार्यक्रम किया। निश्चित ही हमारे बीच में हमारे साथी काफ़ी लोग परिचित के अपरिचित के इस महामारी में चले गए हैं। वैसे एक बात सत्य है, जो आया है उसको जाना है। हमारी रामायण में श्री गोपाली तुलसीदास जी ने एक बहुत ही अच्छा दोहा लिखा है। जिस समय भगवान श्री राम को वनवास हुआ और महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, उस समय भरत जी महाराज बहुत बिलख रहे थे, रो रहे थे। उस समय महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, विधाता के हाथ में 6 वस्तुएं हैं। विधाता ने मनुष्य को सब कुछ दिया लेकिन 6 चीजें जो है वो मनुष्य को नहीं दी। उस पर मनुष्य का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें जो है विधाता के हाथ में है, इसमें मनुष्य का कोई भी अधिकार नहीं है, कुछ भी बस नहीं है। तो ये तो भगवान की बात हो गई, विधाता की बात हो गई। वैसे जो अपने लोग गए हैं मैं सभी को, उन लोगों को बहुत बहुत हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि परिवार वाले हमेशा भगवान को शक्ति प्रदान करें, इसके साथ अपनी वाणी को प्रदान करें। पत्रकार मनोज सोनी ने कहा, ये कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। वास्तव में ये कार्यक्रम बहुत ही सम्मानीय कार्यक्रम रहता है। इस कार्यक्रम के दौरान हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, दूर से मिलते हैं और जो उन्होंने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान हम उन लोगों को आत्मा के लिए शांति मांग सकते जो कोरोना काल में हम आपके कहीं ना कहीं रिश्ते नातेदार दोस्त यार कहीं ना कहीं से जुड़े थे और कोरोना की इस आपदा में वो हम लोगों से बिछड़ गए हैं। ओम शांति। सरापा संघ के अध्यक्ष प्रभात अग्रवाल ने कहा, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आयोजक आदरणीय प्रेमनारायण ऋषि जी, नगर गौरी समाज के सभी पदाधिकारीगण और बहुत को अव्यवस्थाओं में भी खोया है। निश्चित रूप से आज जो गौरी समाज द्वारा यह श्रद्धांजलि सभा की गई, निश्चित रूप से उनकी पुण्यात्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। और जो समाज वाले हैं कम से कम किसी और का न कर पाए तो अपने समाज के ही लोगों का जिनको आज ज़रूरत है उनकी हम खाली मदद कर पाएंगे तो बहुत बड़ी मदद कहलाएगी। और मैं पुनः सभी आयोजक बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और पुनः दिवंगत आत्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए अपना उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ब्राह्मण समाज के रामशंकर अवस्थी ने कहा, जिसमें किसी ने अपना पड़ोसी खोया है, किसी ने अपना स्वजन खोया है, किसी ने अपना रिश्तेदार खोया है। ऐसी परिस्थिति में हमारे कई समाज के लोगों ने हालांकि कोरोना के काल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, गहोई समाज तो अनुकरणीय है। इनके द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसके लिए गहोई समाज को साधुवाद। और गहोई समाज के अलावा भी चाहे
जो भी समाज हो, और समाज के साथ साथ भी कई ऐसे कोरोना वॉलंटियर रहे जिन्होंने समाज की सेवा की है, उनके लिए भी मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और जो मृत आत्माएं हैं उनको मेरी ओर से श्रद्धांजलि, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। जय हिंद। सदर हाजी शहजाद अली बोले, सलामत करता हूँ और यहाँ श्रद्धांजलि सभा में जो गहोई समाज के अध्यक्ष और जो भी कार्यकारिणी समिति उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया। और ये जो कार्यक्रम है ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, इसमें कई अपने लोग इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो हमारा केवल इतना ही पूरे समाज से कहना है कि कुछ ऐसे लोग भी चले गए जो बहुत कमज़ोर थे, उनके सब घर वाले आज भी मौजूद हैं जिनको आज बहुत ही ज़्यादा हम आपकी ज़रूरत है, तो उनकी भी आप लोग मदद करें। और जो हमारे 20 से लोग चले गए, बहुत अच्छे लोग भी थे, इसमें बहुत कमज़ोर लोग भी थे। हम सब की अपने ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं जन्नत में, आपके यहाँ बोलते हैं स्वर्ग में, तो उनको स्वर्ग में जगह दें। धन्यवाद। क्षत्रिय समाज के सत्येंद्र सिंह ने कहा, गौरी समाज पिछले 4-5 साल से इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है और हम इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं। आज जो कोरोना काल में हमारे छतरपुर जिले के और शहर के लोग जो चले गए, शहीद हो गए, उनके लिए ये श्रद्धा सुमन का कार्यक्रम है। मैं उनके चरणों में ऐसी मृत आत्मा हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार लखन राजपूत बोले, जिस प्रकार से गहोई समाज, छतरपुर गहोई समाज जो भी समिति है, बहुत ही सराहनीय कार्य काफ़ी लंबे समय से इनके द्वारा किया जा रहा है। कोरोना काल देखा जाए तो जिस प्रकार से शहर के लोगों की जो कोरोना के मरीज आ रहे थे, अस्पताल में जिला प्रशासन की अव्यवस्थाएं हो रही थी, बेड उपलब्ध कराना, सैनिटाइजर उपलब्ध कराना या अन्य कोरोना बीमारी के इलाज से संबंधित सामग्री जिस प्रकार से गौ समाज के द्वारा दी गई है, एक सराहनीय कार्य था, सामाजिक कार्य था। और इस प्रकार से यहाँ पर आज गहोई धाम में सभी धर्मों को के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए जो लोग कोरोना काल में किसी न किसी कारण से उनकी मौतें हुई हैं या जिस प्रकार उनके लिए सभी धर्मों के लिए जो श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम रखा गया है, तो वास्तव में ये गहोई समाज बधाई के पात्र है, सराहना की जाती है। और एक बार पुनः मैं अपने जिला राजपूत समाज की ओर से गहोई समाज के सभी मेंबरों को जो ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि व्यक्त करने वालों में जय नारायण अग्रवाल, नीटू चांदना, सुरेंद्र अग्रवाल, लखन राजपूत, प्रेम नारायण रूसिया, मुन्ना तिवारी, दृगेंद्र देव सिंह, गब्बर सिंह आदि प्रमुख थे। सभी उपस्थितों ने एक स्वर में इस अनूठे आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कोविड काल में समाज सेवियों द्वारा की गई सेवाओं को याद किया। कार्यक्रम के संयोजन में राजेंद्र खरिया, राजन नीखरा, रवि नीखरा, राजेश रूसिया, सोनू कुचिया, जयदीप ब्रजपुरिया, राकेश रूसिया, के ब्रजपुरिया, श्रीराम पहाड़िया आदि की प्रमुख भूमिका रही। इसके अतिरिक्त समारोह में ब्रजमोहन रावत, SD कुचिया, अर्चना ब्रजपुरिया, किरण ब्रजपुरिया, राधिका पंसारी, प्रकाश कटल, RK गुप्ता, प्रकाश जैन, प्रद्युम्न चौदा, मनोज डेंगरे, जमुना खरिया, अनिल तपा आदि मौजूद रहे। ये भाई साहब गौ समाज द्वारा किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? आज विगत 2 वर्षों से हम और आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में हम और आपके परिवार के दोस्त यार, शहर में सभी समाजों के लोग जो हम और आपसे बिछड़ गए हैं, तो उनका दर्द भुलाया नहीं जा सकता। पता नहीं कि किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पति हम और आपसे बिछड़ गया है, तो हम सब ने मिलके इसमें एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसमें सभी समाजों को बुला के सभी समाजों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी ने प्रभु से सिर्फ एक ही कामना की, हे प्रभु सभी को अपने चरणों में स्थान देना और जो परिवारों में जैसा दुख आया है उनको संबल बंधाए रखना।
उनका परिवार का ध्यान रखना। और हमारा सिर्फ सभी समाजों के लोगों से एक ही आग्रह और निवेदन है कि भैया जिनके साथ भी ऐसी कोई घटना कारित हुई है, जिनका भाई बहन भी गया है, उन सब का हम और आप साथ दें और सहयोग करें। धन्यवाद। गहोई वैश्य समाज के द्वारा एक सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा और प्रार्थना सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जो इस कोरोना महामारी के कारण हम आपके रिश्तेदार, व्यवहारी, मोहल्ला पास, पड़ोस के लोग जो इस दुनिया को छोड़कर कोरोना महामारी के कारण चले गए हैं, उनके परिवार को प्रति संवेदना व्यक्त करने हेतु और मृत व्यक्तियों के प्रति भगवान उन्हें श्री चरणों में अपना स्थान दे, ऐसा एक सर्वधर्म का आयोजन यहाँ श्रद्धांजलि सभा का किया गया था। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी समाजों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने श्रद्धांजलि सभा और प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए। साथ में गहोई समाज की तरफ से मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि प्रत्येक परिवार जो भी इस विपदा से दुखित हैं, उनके प्रति हम सभी समाजों के जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि उनके कष्टों को समझें और आवश्यकता अनुसार उनका हम सब सहयोग करें। धन्यवाद।